नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। और क्योंकि आज हम एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम लेकर आपके साथ हाजिर हैं। अभी हाल फिलहाल यूथ्स के टेस्ट की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं लगातार, और उनमें ही एक फिल्म और आने वाली है 10 जनवरी 2025 को, यानी 3 से 4 दिन बाद ही रिलीज होने वाली है। और उसको लेकर बहुत ज़्यादा यूथ्स में क्रेज भी है। तो आज जिस फिल्म के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, नाम है उसका मनचलों की मस्ती, और उसी के मुख्य किरदार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका आकाश कुमार मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपकी फिल्म के बारे में आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप भी दर्शकों को बताने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे कि फिल्म कैसी है, कैसा रहा आपका पूरा सफर, कैसी रही शूटिंग के दौरान, क्या दिक्कतें आई या कितना मजा किया, सेट पर क्या कुछ रहा, बताएं। सही, ऑब्वियसली एक एंटरटेनिंग जोन से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि सेट पे बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक चला है। जस्ट लाइक मनचलों की मस्ती जो टाइटल आप सुन रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम माहौल था सेट पे, कि कोई प्रेशर नहीं, कोई काम का टेंशन नहीं, बस अपना काम करना है अच्छे से और एंजॉय करना है। तो मतलब क्या है आपका किरदार और किस तरह की स्टोरी है, थोड़ा बहुत जानकारी। वैसे तो अभी 10 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्द आने वाली है पर्दे पर, बट फिर भी। मेरा जो किरदार है इस पे एक कंप्यूटर इंजीनियर का है जी। जो साथ में 4-5 लड़के लड़कियों के बीच में रहता है पीजी में जी। और सब अनाथ होते हैं। तो मेन जब अनाथ होते हैं तो फिर उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं होते, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते कि उनका सहारा कौन होगा। तो सिद्धार्थ एक तरीके से सहारा बनता है उन लोगों का। तो ग्रुप में सहारा के साथ साथ ये होता है कि उनको लगता है कि चलो यार कोई तो है अपने साथ जो सीनियरिटी मोमेंट को भी हम लोग को देगा कि बड़े भाई की तरह और दोस्त की तरह। तो इसी तरीके से हम लोगों की लाइफ जो होती है, एक जर्नी होती है दोस्तों की, मंजिलों की, वो शुरुआत होती है एक ट्रिप से। जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो एक बच्चे को अडॉप्ट देखते वो कुछ सामान बेच रहा होता है। तो हम लोग बोलते हैं यार इस एज में बच्चा सामान बेच रहा है, क्यों ना ऐसे अडॉप्ट कर लिया जाए। तो ये मेरे माइंड में आता है कि यार हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, तो थोड़ा देखते हैं। उसके मॉम डैड के बारे पूछा उससे, तो उसने बोला नहीं रहे कोविड की वजह से। देन उसे हम लोग अडॉप्ट करते हैं। जब अडॉप्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद वो बीमार होता है, फेंट हो जाता है और गिर जाता है। तो उसके बाद इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। सो हमारी जो मंडली है वो प्लान करती है किडनैप करना। तो वो वहाँ से मंजिलों की मस्ती, थोड़ा खट्टी मीठी लड़ाइयाँ और टेंशन बहुत शुरू होता है। तो मतलब आपने उसमें कोविड के दौरान जो स्थितियां रही देश की, उसको भी आपने उसमें कवर करने की कोशिश की? सेकेंड वाले में स्पेशली था क्योंकि वो अचानक जंप किया। एंड कोविड से रिलेट करें तो बहुत सारे लोग आज भी अनाथ हैं और कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों को ये भी पता चले कि जहां आपके पास सेवा भाव हो तो जस्ट गो एंड एक्सेप्ट, लाइक कोई भी इंसान हो उसकी मदद करिए। जी, मतलब सिर्फ जिस तरह की चीज़ें अभी दिखने को मिली हैं पिछले दिनों की सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे, तो आपने कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की है कि लोगों को भी आगे आकर हेल्प करना चाहिए। बिकॉज देखिए मानव जीवन में ही सेवा भाव का ज़्यादा महत्व है। जी। तो मेरा मानना है कि फिल्म भी एक सोशल मैसेज पे होनी चाहिए और ऑडियंस को हमेशा ये फील होना चाहिए कि मैं समाज से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ। क्योंकि एंटरटेनिंग तो है फिल्म इंडस्ट्री, बट सोशल मैसेजेस बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। तो मतलब बेसिकली क्या मैसेज, प्रॉपर एक मैसेज क्या, अगर आप वन लाइनर बताना चाहें तो क्या क्या देना चाहेंगे? मैंने बताया कि अडॉप्ट के बाद जो होता है सिनेरियो कि हम लोग किडनैप करके जो हम क्राइम करते हैं वो उल्टा हो जाता है हम पे। तो वो फिर क्राइम थ्रिलर एंड सस्पेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इतना दिक्कतें फेस करनी पड़ी आपको कि आपको जब कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आया ग्रुप तो में, आपको गलत रास्ते की तरफ जाना पड़ा। और उसके बाद फिर हम लोगों को जो लड़की मिली जो हमारी हेल्प की, उससे सिद्धार्थ का प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद उसके घर में जो प्रॉब्लम है, तो जब उसके घर में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग फंसते हैं। मतलब मनचलों की मस्ती में एक लड़की की एंट्री और फिर टेंशन ही टेंशन। बिकॉज फिल्म में अगर एक्ट्रेस ना हो तो फिर नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मनचलों की मस्ती में मनचलों की एक टोली में लड़की की एंट्री और फिर हो गई टेंशन। क्योंकि उसकी फैमिली की भी समस्याएं हम ही लोग को सॉल्व करनी थी। सो इट्स अ कंप्लीट एडवेंचरस, और रांची की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी और सारे आर्टिस्टों की अच्छी एक्टिंग है, म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, राइटिंग अच्छा है। प्रोड्यूसर ने दिल खोल कर मतलब किसी को रोका नहीं कि क्या तुम्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सारी चीज़ें एक टीम यूनिटी से जो फिल्म बनी है ना, ये ऑडियंस को सच में पसंद आएगी।
जी, तो अब चलिए, अभी हमने आपकी फिल्म के बारे में जाना, बाकी तो ये है कि दर्शक अभी देखेंगे और फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे। और बहुत एक्साइटेड हैं लोग क्योंकि फिल्म आने वाली है और क्योंकि यूथ्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये फिल्म, जैसे कि आपने बताया, और कई लोगों को कनेक्ट करेगी क्योंकि कोविड के बारे में आपने उसमें कहीं ना कहीं उसका जिक्र किया है, तो वो लोगों को टच करेगी क्योंकि कई लोगों ने, बिल्कुल आपने कहा कि अपनों को खोया है, कई बच्चे अनाथ हुए हैं, कई लोगों के घरों के चिराग बुझे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इमोशनल टच भी है उस मूवी में, फन भी है। यस, एक फैमिली क्या होता है कि जब आप किसी फैमिली से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप किसी के पास भी जाते हैं, सबसे पहले ये होता है कि क्या आपकी मदद करेगा। तो एक नॉन इंटेंशनली मदद करना किसी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इंसान की। तो मतलब जो इंडिया का जो कल्चर है, आपने उसको भी पुट करने की कोशिश की है, सेवा भाव का जो है। आई जस्ट ग्रैब दैट। जी, दैट्स गुड। तो अभी हम बात करते हैं आपके थोड़ा सा पुराना जो करियर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहाँ, मतलब कैसे सोचा कि आपको बॉलीवुड में आना है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, IB71 मूवी में भी आपने काम किया है विद्दु जामवाल के साथ, कैसा कुछ रहा था एक्सपीरियंस? सी, एक्सपीरियंस वाज सो एडवेंचरस एंड गुड। इट वाज माय बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। जी। बट कहते हैं ना कि वैसा मोमेंट लाने के लिए और मेहनत करना होगा और परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसी तरह मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी कि जो टीम थी विद्युत जी की, बहुत हार्ड वर्किंग थी। जो डायरेक्टर संकल्प रेड्डी थे, इट वाज अ मार्वेलस डायरेक्टर। गाजी अटैक आपने देखा, तो उनकी डायरेक्शन जो है मतलब इतने साइलेंट डायरेक्टर से कभी नहीं मिला था मैं। विद्युत जामवाल जी भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, अपने काम से काम पे रखते हैं, लेकिन जब इन्वॉल्व होते हैं काम पे तो ऐसा लगता है कि यार दोस्त मिला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑब्वियसली सुपर। और इसके अलावा आपकी एक मूवी और आई थी अभी 2024 में, सेटलमेंट। यस। हाँ, उसके बारे में क्या जानकारी? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस से, और ये भी झारखंड में हमारी शूट हुई थी फिल्म जी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि ये फिल्म भी सोसाइटी से रिलेट करती है। कि ये सेटलमेंट क्लब इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो गरीब हैं, जो माफियाज है, लैंड माफियाज, उनसे हम लोग कोर्ट कचहरी को छुड़ाकर गरीबों का छुड़वाते हैं। बिकॉज जानते ही हैं कोर्ट में कितना प्रोसेस है और कितना खर्चा है, गरीब नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये फिल्म का भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हम लोगों को, और मंजिलों की मस्ती से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑडियंस से कि अपने परिवार के साथ जाएं। 10 जनवरी 2025 इसी मंथ में हमारी फिल्म रिलीज है, इसी वीक में आई थिंक। सो प्लीज गो एंड एंजॉय द फिल्म। तो मतलब अब आप जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं उससे आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं अभी तक जितनी भी, अगर हम ये मंचलों की मस्ती की बात करें या आपने सेटलमेंट के बारे में जैसे बताया, हाँ इवन एग्जैक्टली वो 71 में जो हाईजैक हुआ था उस पर वो बनी हुई फिल्म है। तो सारी चीजें, लेकिन अब आगे की और क्या प्लानिंग्स हैं? कैसे, सबसे पहले सवाल, सॉरी मैं रोक रही हूँ आपको, आने का कैसे मन बनाया? ये बड़ा सवाल इस फिल्म, देखिए इस लाइन में आने का ये था कि बचपन से सीरियल्स देखते रहे, सोनपरी हुआ या बहुत सारे जो और उस समय क्या है ना, थोड़ा सा एडवेंचरस, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बट इसका एक खास है कि एडवेंचरस जो होता है ना बच्चों में ज़्यादा होता है। कि हम लोग कुछ ऐसी सीरीज देखे या फिल्म देखे जो रिलेट करता है, कि इमेजिनेशन से ज़्यादा कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो कितना प्यारा लाइफ होगा, जस्ट लाइक डिज्नी वर्ल्ड। तो हम लोग के मन में भी आने लगा, मेरे मन में भी आने लगा कि चलो यार शायद यही लाइन है। जैसे शकला का बूम बूम आता था, तो हम पेंसिल से सोचते थे कि यार ऐसे हमें भी कोई पेंसिल मिल जाए। यस, तो मैं और छोटे भाई हमारे हम लोग देखते थे, तो मैं भी एक बार बोला यार मेरे को भी एक्टर बनना है। सोनपरी का एक बार फाइट सीन था और बहुत खत्म होने के वो खत्म होने वाला था, शो बंद होने वाला था आई थिंक। सो मैंने बोला इतना, तो उससे मोटिवेशन मिलती है जब आप बचपन में अच्छी चीजें लोगों को दिखाते हो। अगर आप गलत चीज दिखाओगे तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है उनके लाइफ में। तो इस लाइन में स्विच हुआ तो फिर पता चला कि स्ट्रगल इस लाइन में बहुत ज़्यादा है, समय देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको टाइम देना होगा। जितना अच्छा चकाचौंध वाली जिंदगी दिखती है उससे ज़्यादा आराम नहीं, उससे ज़्यादा टेंशन है। मगर उस चीज़ को आप एंजॉय करिए, डेली अपनी हर दिन की एक्टिविटी को एंजॉय करिए। कल का भी सोचिए, मगर इतना नहीं कि ओवर थिंकिंग में आप डूब जाओ। और ये लाइन बहुत कुछ देती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस लाइन को क्या दे रहे हो। आप अगर अच्छी चीज़ें देंगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो अब आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? फिल्मों की प्लानिंग है और म्यूजिक चल रही है हमारी बहुत अच्छी जी। बहुत अच्छे गाने और बहुत अच्छे एड्स मैं शूट करते रहता हूँ। तो मेरी फिल्मों का ये है कि अब तो चलेगा तो चल रहा है, बस अब चल पड़ा है। तो हर साल कुछ ना कुछ अच्छी फिल्में देनी है। हाँ बिल्कुल, 2024 में आई, अब 2025 की शुरुआत में ही आ रही है। आगे अब एंड तक आते आते भी कोई एक फिल्म ऑब्वियसली कि हमारी कोशिश रहेगी कि ऑडियंस को पसंद आएगी तो ऑडियंस हमें
ज़रूर मौका और देगी बनाने का। नहीं, पिछले दिनों लेकिन बॉलीवुड को लेकर इस तरह की कंट्रोवर्सीज काफ़ी रही। ये देखने को मिला कि बॉलीवुड का के लिए जो टेस्ट है वो ख़त्म हो रहा है, साउथ ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अभी पुष्पा 2 भी आई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? सी, मेरा ये मानना है कि चाहे लोग नेपोटिज्म पे बात करें, चाहे बहुत अन्य मुद्दों पे बात करें, बॉलीवुड कभी ख़त्म नहीं होगी। हिंदी सिनेमा हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। बस दिक्कत ये है कि लोग जो है ना इंडस्ट्री में, वो ये नहीं समझ पा रहे कि हमें किस टाइप के कंटेंट को बनाना है। जैसे मैंने कहा, मंचलों की मस्ती हमारी हीरोइक फिल्म नहीं है। हीरोइक फिल्म में ये तो मुझे ज़रूरी नहीं है उसमें एक्शन ज़बरदस्ती डालने की या मुझे एक्ट करने की। जितना मुझे डायरेक्टर ने बोला मुझे उतना करना है। और अगर आप अच्छी फिल्में बना रहे हैं, सारी चीज़ें आप प्रॉपर बना रहे हैं, तो ऑडियंस लाइक करेगी, क्यों नहीं करेगी। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि 10 तारीख को आपकी फिल्म आए और हाउसफुल होनी चाहिए। यस, ऑब्वियसली। ठीक है, और लोगों को भी बहुत पसंद आए आपकी फिल्म। और मेरी ये भी शुभकामनाएं है कि 2025 के एंड तक पहले आपकी बहुत सारी फिल्में, और हम बार बार आपसे इस तरह मिलते रहें और आपसे बात करें, अपने दर्शकों तक आपकी जो फिल्म है उसके बारे में जानकारी देते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम के लिए। और इसी तरह हम आप तक नए नए हस्तियों के साथ आते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। और एक बार फिर कहना चाहूँगी, ज़रूर जाएं और ये फिल्म मंचलों की मस्ती ज़रूर देखें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।